हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें सीटेड लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में मैंने बताया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है सीटेड एग्ज़ाम में। वैसे तो आप लोग को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें सभी आपने रीड की होंगी। नहीं भी रीड की है तो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको क्या लेके जानी है। सबसे पहले है क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले मास्क लेकर जाना है आपको, जो कि आप वियर ही करेंगे और आपको इसे बिल्कुल भी निकालना नहीं है। देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको खुद से फिल करना है और अगर आप ये घर से ही फिल करके लेके जाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज ही आप इसे फिल कर लीजिए और अपने साथ रख लीजिए, जहाँ जिस भी बैग में आप लेके जाएंगे, ठीक है, जिस भी फोल्डर में, सो उसमें इसे अच्छे से रख लीजिए। ओके। देन सेकंड है ग्लव्स। सो अगर आप देखें तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसमें ग्लव्स भी बोला गया है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पहनना ही है, बट अगर आप पहन के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप सैनिटाइज़र लेके जाते हैं तो ग्लव्स की वैसे नीड नहीं है। आपको एक सैनिटाइज़र भी लेके जाना है और सैनिटाइज़र कंपलसरी है 50 मिलीलीटर, ठीक है। सो ml की होनी चाहिए इसकी बोतल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट के साथ साथ आप देखेंगे कि वो लिक्विड जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट बोतल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटी मिनी बोतल अपने घर में ढूंढ सकते हैं और उसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल के उस पर स्लिप चिपका लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है, कि ये सैनिटाइज़र है और आप इसे ले सकते हैं अपने साथ। इसके अलावा एडमिट कार्ड तो आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाना है, ठीक है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है। देन ब्लू ब्लैक पेन, आपको ब्लू या ब्लैक पेन रखना है। आप अगर एक्स्ट्रा पेन रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे एक ही पेन आपको अलाउ करता है अंदर ले जाना, या 2 पेन अलाउ करता है, ठीक है, या तो ब्लू या ब्लैक, दोनों में से कोई एक, ठीक है। सो एक्स्ट्रा पेन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पेन एक पेन काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम आता है, ठीक है। उसके बाद है आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए और आप देख लें ध्यान से कि इन्हीं तीनों में से कोई हो आपके पास। देन है वाटर बोतल, पानी की एक बोतल होनी चाहिए, ये भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उस पर किसी भी तरीके का लेबल नहीं लगा होना चाहिए। ओके, क्योंकि कोई भी बोतल होती है ट्रांसपेरेंट बोतल, सो उस पर अगर कोई लेबल लगा है तो उसे आप हटा दीजिए, जिससे वो आर पार दिखे, ठीक है। इसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कोई भी 2 अपने साथ रख लीजिए, या एक भी, वहाँ पे फॉर्म फिल करने में कभी कभी नीड होती है और अभी थोड़ी चेंजेस भी हैं, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप अपने साथ रख के ले जाते हैं तो सेंटर पे आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसमें से जो नीड नहीं होगी आप उसे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अपने साथ कैरी करेंगे तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको वहाँ पर जाके चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी। अपने फोल्डर में ये सारी चीज़ें संभाल के कैरी करके लेके जानी है और वहाँ पे जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसे आगे कैरी करें। ओके। देन इसके बाद आपको ये तो क्या क्या लेके जाना था। अब इसके बाद सेकंड है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट हमारा जो है, ठीक है, वो क्या होगा। सबसे पहले आपको CDP मिलेगी, ये भी 30 मार्क्स की होगी आपकी। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये, और इसमें पैडागॉजी होगी, वो भी 30 मार्क्स की होगी, दोनों को ऐड करके 15 + 15, जैसा कि आपको पता है। ओके। देन इसके बाद है EVS प्लस पैडागॉजी, ये भी टोटल होगा 30 मार्क्स का। ओके। और उसके बाद है चूज़ लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश प्लस पैडागॉजी और हिंदी प्लस पैडागॉजी। देन इंग्लिश प्लस पैडागॉजी, हिंदी प्लस पैडागॉजी, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं अगर वो लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करते हैं इंग्लिश, तो उन्हें इंग्लिश प्लस पैडागॉजी आपको फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप चूज़ करते हैं तो करना है, और उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी प्लस पैडागॉजी। बट कुछ बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी प्लस पैडागॉजी चूज़ करते हैं, तो पहले आपको इसे करना है, देन इंग्लिश प्लस पैडागॉजी। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, ये भी आपके 30 मार्क्स के होंगे और लैंग्वेज में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, फिर कुछ और करते हैं और अटैम्प्ट गलती से कुछ और करके आ जाते हैं। तो ये मिस्टेक गलती से भी नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। मोस्टली वो बच्चे ये गलती ज़्यादा करते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद है पैटर्न।
पैटर्न आपको एग्ज़ाम अटेंड कैसे करना है, ये छोटी सी टिप है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाता है। तो उस एग्ज़ाम को पूरा ना होने का मेन कारण है कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट करते हैं जो आपको दिए गए हैं। सीडीपी करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे, ठीक है, लाइन वाइज करते हैं कुछ बच्चे। कुछ सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स चूज़ कर ले कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो पहले इसे कर लेते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको टाइम बचाना है। टाइम बचेगा कैसे? जो सब्जेक्ट सबसे अच्छे से आता हो उसे आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लाइक सीडीपी, पैडागोजी पढ़ते हैं, ठीक है, सीडीपी, ये सारी चीज़ें जब आप आप साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट वैसे तो आप लोगों ने अपने टीचिंग कोर्स में पढ़े होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, तो आपकी जो पकड़ है इन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, वो इतनी अच्छी हो जाती है कि इनको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर आप सीडीपी अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें सिचुएशन दी होगी बट इसमें कोई पैराग्राफ नहीं दिया है कि रीड करिए फिर सॉल्व करिए। सो आपको हेल्प होगी कि आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं कुछ केसेस को छोड़कर, ठीक है। सो सीडीपी अटेम्प्ट करें सबसे पहले, उसके बाद ईवीएस अटेम्प्ट करें, क्योंकि ईवीएस में भी आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं देखने को मिलेंगे, लाइक जैसे आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सीडीपी देन ईवीएस, उसके बाद आपकी जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती हो, किसी को हिंदी ईजी लगती है और किसी को इंग्लिश ईजी लगती है, तो जो भी आपको ईजी लगती हो लैंग्वेज, जो आपको ज़्यादा ईजी लगती है, मैंने इसीलिए लिखा भी है, आप उस लैंग्वेज को चूज़ करें, ठीक है, पहले, और उसको आप सॉल्व करें, ठीक है, उस पर टिक करें। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज अगर हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है, तो इसमें भी आपको 15+15 क्वेश्चंस होते हैं, पैडागोजी के भी होते हैं और वैसे भी होते हैं, ठीक है। तो जो पैराग्राफ रीड करके फिर करने हैं आपको आंसर, उन्हें बाद में करें, उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सबसे पहले पैडागोजी अटेंड करें। पैडागोजी अटेंड करेंगे क्योंकि आप उसके आंसर जल्दी दे सकते हैं। पैराग्राफ को करने के लिए आपको सबसे पहले पैराग्राफ रीड करने पड़ेंगे, सो पैराग्राफ रीड करने में टाइम ज़्यादा लगता है, ओके, और आपको टाइम बचाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी के पैडागोजी के क्वेश्चन कर लेंगे, देन पैराग्राफ जो है उसे करेंगे। और पैराग्राफ करने का भी तरीका होता है, सबसे पहले पैराग्राफ को ना पढ़ कर क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। एक बार नहीं समझ आया तो 2 बार क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को रीड करिए, देन पैराग्राफ को रीड करिए, उससे आपको आंसर जल्दी भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन है फिर आप सोचेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आपको ईजिली सर्च करने में आप जैसे स्कूल में भी आपने किए होंगे पैराग्राफ, सो यहाँ पे आपको वो ईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप क्या करेंगे, फिर से आप लैंग्वेज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला भी है कि पैडागोजी देन पैराग्राफ, जैसा मैंने अभी समझाया कि पैडागोजी पहले अटेंड करें, देन पैराग्राफ आपको अटेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, लाइक पहले अगर आपने हिंदी किया है तो फिर इंग्लिश करें, देन आपको देखना है कि अगर आपने इंग्लिश पहले चूज़ किया है सो आपको सेकंड लैंग्वेज में हिंदी करना है, तो लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसमें भी आपको यही करना है कि पैडागोजी करना है, उसके बाद पैराग्राफ के क्वेश्चंस करना है, लास्ट में मैथमेटिक्स पर आएंगे। कुछ बच्चों को लैंग्वेज ज़्यादा इजी लगती है तो वो सीडीपी से पहले लैंग्वेज भी कर सकते हैं, देन सीडीपी, फिर ईवीएस, फिर जो भी आपको करना है, लाइक मैथमेटिक्स लास्ट सब्जेक्ट है आपका, वो करना है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आपको क्या इजी लगता है सबसे पहले, और जल्दी आंसर आप किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट सोच लीजिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट को आपको नहीं देखना। अगर आपको करना सबसे पहले सीडीपी है तो आप बिल्कुल भी मत जाइए मैथमेटिक्स पे, क्योंकि उससे आपको टाइम तो वेस्ट होगा बट आप घबरा भी जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, अपने आप को नॉर्मल रखना है और एग्ज़ाम अटेंड करना है, ओके। इसके बाद कुछ टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं हर एग्ज़ाम से पहले, और आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या है, वो ये है कि रिलैक्स करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज आपको रिलैक्स करना है, कल आपका एग्ज़ाम है, आराम से अपनी जो किताबें उन्हें साइड में रख दीजिए और आराम से कोई भी शॉर्ट मूवी देखिए, कोई सीरीज़ देखिए और आराम से पूरी नींद जो है उसे लीजिए, ठीक है। आराम से उठेंगे सुबह, जो भी आपका टाइम है उस अकॉर्डिंग
जो भी टाइम स्लॉट है उस अकॉर्डिंग उठेंगे, अपने सेंटर पे जाएंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे और बहुत रिलैक्स रखना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरीके की, एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं लेकिन परेशान नहीं होना है, क्लियर हो जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंस है तो। इसके बाद है लास्ट मिनट क्वेश्चंस ज़्यादा रह जाएं और टाइम कम हो तो किसी एक ऑप्शन पर लाइक ए या बी फिल करें। ये मैंने क्यों लिखा है, बहुत सारे बच्चों का कभी कभी होता है कि लाइक 15 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए, अब टाइम नहीं है, ठीक है, 5 मिनट्स बचे हैं क्योंकि मैथ्स में टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या करें। सो इसमें आप ये कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकली अगर मैं बताऊं कि आप भी कभी कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, ठीक है, या फिर आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर टीचिंग प्रैक्टिस में गए हो तो आपने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन ये तैयार करते हैं तो हम मोस्टली किसी एक ऑप्शन को बार बार हर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर के रूप में देते हैं। लाइक ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर साइकोलॉजी है कि हमारा माइंड किसी एक पर जाके स्टक हो जाता है। सो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के साथ भी होता है कि मोस्टली बी पर या सी पर वो आंसर को देता है इस किसी ऑप्शन पे। तो अगर आप सिर्फ बी लगा देंगे तो ये हो सकता है कि, मैं ये नहीं कह रही लगातार बी लगा दें, जैसे 5 क्वेश्चन पे आपने बी लगा दिया, फिर 5 पे सी, ठीक है, तो इससे आपके आंसर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट ट्रिक है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और बहुत कम टाइम बचा हो, ज़्यादा क्वेश्चन हो तब, ओके। वैसे तो आपको पढ़ के ही हर क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद है पैसेज में क्वेश्चंस पहले रीड करें फिर पैराग्राफ रीड करें, ओके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। फिर है टाइम ज़रूर देखें, हर सीटेड के जो भी रूम होते हैं, हर सीटेड के रूम में एक वॉच ज़रूर लगाई जाती है टाइम के लिए कि टीचर्स जो भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, फ्यूचर टीचर्स, सो उन सभी को टाइम देखने में या फिर पूछने में बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो अगर कोई वहाँ पे वॉच नहीं है तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर पे आप उनसे पूछ सकते हैं टाइम, मीन्स आपकी क्लास में और भी जो लोग होते हैं, ठीक है, उनसे तो आप बात नहीं कर सकते, बट वहाँ पे और भी लोग ड्यूटी पे लगे होते हैं, सो उनके पास या तो वॉच होती है या आप उनसे टाइम पूछ सकते हैं, ओके। देन इसके बाद है टेंशन ना ले और फिर फ्री माइंड से आंसर करें, ओके, मतलब आपको बहुत रिलैक्स होकर आंसर करना है, एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है। देन है टाइम मैनेजमेंट, शुरुआत में बचाया हुआ टाइम आपको एंड में बहुत काम आएगा। शुरुआत में जितना टाइम बचा सकते हैं उतना बचाइए जिससे मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम मिल सके। फिर है क्वेश्चन पेपर ज़रूर चेक कर लें और इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड करें। आपको टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसमें आपको साइन करना है, इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तभी आपको टाइम मिलता है कि आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकें। बच्चों को सोचकर सभी क्वेश्चंस का आंसर करें। आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे हैं, किसी भी तरीके से उन्हें आंसर बताने हैं, करवाने हैं, लेकिन बच्चों को कभी डांटना नहीं है, बच्चों को कभी मारना नहीं है, किसी भी तरीके की पनिशमेंट अलाउ नहीं है। बच्चे हैं, छोटे हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है, तो हमें न्यू वे सोचने हैं, बट हमें बच्चे को क्या करना है, समझाना है और एक्सपीरियंस के थ्रू समझाना है, ठीक है। लाइक ईवीएस है तो आप बोलेंगे कि एक्सपीरियंस के थ्रू, जब बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, ओके। मैथ्स में प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद है ऑन टाइम पर पहुंचना है आपको अपने सेंटर पे, टाइम से पहले पहुंच जाएं क्योंकि अब कोविड है तो चेकिंग ज़्यादा होगी पहले के मुकाबले। उसके बाद है सेंटर ज़रूर चेक कर ले, दूर है, पास है, कितना टाइम लगेगा जाने में, उससे पहले घर से निकले, जितना हो सके उतने पहले निकले। अगर आपको आधे घंटे लगते हैं पहुंचने में तो 1 घंटे पहले निकले, जिससे आप वहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे तो रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं होगी कि हम लेट गए हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा, और लोगों को देख के बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। सबका एग्ज़ाम है, सब आपकी तरह आए हैं एग्ज़ाम देने, किसी का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, सब आप ही के इक्वल हैं। देन टिक एंड सर्कल ऑन अटेम्प्ट्स एंड नॉन अटेम्प्ट्स क्वेश्चन। टिक एंड सर्कल का मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन कर लिए हैं उन पर टिक कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, लाइक आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन कर लिया तो उस पर टिक कर दिया, अब कुछ क्वेश्चन नहीं किए हैं आपने तो उस पर ऐसे छोटे छोटे सर्कल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि
एंड में आप सोचें, कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं एंड में दूंगा, ठीक है, उन्हें छोड़ देते हैं, तो उस पर सर्कल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि एंड में जब आपके पास टाइम होगा और आपने नहीं किए होंगे अटैम्प्ट, तो आप इन्हें पढ़कर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस सर्कल को करेंगे, इससे आपको याद रहेगा कि टिक और सर्कल में क्या चेंजेस थे, ठीक है। लाइक अटैम्प्ट्स वाले में आप टिक कर देंगे और सर्कल आप नॉन अटैम्प्ट में कर देंगे, ठीक है। फिर है पेपर इजी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इस बार का पेपर है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। कोशिश तो जो आपकी यही है कि शायद ये पेपर्स इजी आएँ, बट अगर नहीं भी आते तो आपको एक बात याद रखनी है कि सीटेट का पेपर इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो ये लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है बट रिपीट होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस की, आपने पढ़ाई अच्छे से की, तो आपको पेपर बहुत ईजी लगेगा और आप 100+ क्रॉस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद है क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ओके, वही जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो लास्ट सीटेट के एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपने उन क्वेश्चन पेपर को उठाया, प्रैक्टिस की है, तो आपके लिए ईजी होगा ये क्वेश्चन पेपर। क्यों? क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े चेंजेस होते हैं, पर सिलेबस सेम है, तो आपको ईजी लगेगा। ओके, सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।